आखिर कौन है हिंदू धर्म का सबसे पहला टाइम ट्रेवलर जिसने अपनी आंखों से 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को होते हुए देखा। एक ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने लाखों करोड़ों साल पहले ही मल्टीवर्स, टाइम डायलेशन और क्वांटम फिजिक्स के रहस्यों को उजागर कर दिया था। आज जिस फर्स्ट टाइम ट्रेवलर की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि काकभूषुंडी नामक एक कौवा है, जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में मिलता है। अगर नाम से देखें तो काक का मतलब है कौवा और भूषुंडी का मतलब है एक अग्नि से जुड़ा हुआ हथियार। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि काकभूषुंडी जी हमेशा से कौवे के रूप में नहीं थे। उनके कौवा बनने और उसी रूप में रहने के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी है। दरअसल काकभूषुंडी मूल रूप से एक ब्राह्मण थे जिनका नाम भूषुंडी था। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, श्री राम के जन्म से ठीक 1 साल पहले। कहते हैं वो भगवान महादेव के कट्टर भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो किसी और देवता की पूजा नहीं करते थे। वो स्थायी रूप से भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन जब उनके गुरु आए तो शिव पूजा के दौरान उन्होंने गुरु को प्रणाम नहीं किया और वो प्रणाम करना भूल गए। इससे कैलाश में बैठे शिव जी क्रोधित हो गए। अब क्योंकि शिव जी ये सिखाना चाहते थे कि गुरु का स्थान क्या होता है, गुरु का सम्मान भगवान के समान है और जितनी भी पूजा हो गुरु का आदर हमेशा होना चाहिए। इसी कारण भगवान शिव ने काकभूषुंडी जी को श्राप दिया कि उन्हें अगले 1000 जन्मों तक पशु रूप में जीना पड़ेगा। अब महादेव से श्राप मिलते ही काकभूषुंडी जी के गुरु ने शिवजी से श्राप को वापस लेने की प्रार्थना की, लेकिन शिवजी ने श्राप वापस नहीं लिया। फिर भी गुरु की प्रार्थना को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये 1000 जन्म पशु रूप में ही जिएगा, लेकिन 1000 जन्मों के बाद मानव रूप में विद्वान बनेगा और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करेगा। इस तरह भूषुंडी जी ने सर्प, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवरों जैसे 1000 योनियों में जन्म लिया और हर बार उन्हें मुक्ति मिल जाती, लेकिन ज्ञान क्षीण न होता और अपने अंतिम जन्म में वो फिर से एक ब्राह्मण बने और इस तरह वह विभिन्न प्रवचनों में जाने लगे। एक दिन लोमश ऋषि का एक प्रवचन चल रहा था जहां वह बता रहे थे कि निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से ऊपर है। काकभूषुंडी जी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने लोमश ऋषि से तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। इससे लोमश ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ, अब से तुम एक कौवा बन जाओगे। लोमश ऋषि के श्राप के कारण भूषुंडी जी तुरंत ही कौवे के रूप में बदल गए। लेकिन बाद में लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने वरदान दिया कि काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का अधिकार मिलेगा। अब वरदान मिलने के बाद कौवा राम भक्त बन गया। एक बार श्री राम ने उसे स्पर्श किया तो उसे इस रूप से प्रेम हो गया। वो राम कथा सुनने लगा। कहा जाता है वो इतने लंबे समय तक जिया और मल्टीवर्स में इतना सफर किया कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा और हर बार घटनाएं और अंत अलग होते थे। अब काकभूषुंडी जी की टाइम ट्रेवल से जुड़े एक किस्से को जानते हैं। रामायण में वर्णित एक प्रसंग में जब लंका युद्ध के दौरान मेघनाद की माया से राम लक्ष्मण नागपाश में फंस गए थे और गरुड़ देव ने उनका नागपाश काटा था, तो ऐसे में गरुड़ को शंका हुई कि जब श्री राम विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण जी स्वयं शेष नाग के, तो नागपाश में कैसे बंध गए, क्योंकि विष्णु तो संकल्प से सृष्टि रचते हैं। अपनी शंका के समाधान के लिए गरुड़ जी सभी देवताओं के पास गए, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। तभी महादेव ने उन्हें बताया कि उन्हें काकभूषुंडी से मिलना चाहिए और फिर काकभूषुंडी जी ने उन्हें बताया कि श्री राम जी निसंदेह ही विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं, लेकिन रावण के अत्याचारों से त्रस्त इस पृथ्वी को बचाने, उसके वध के लिए मानव रूप में अवतरित हुए, क्योंकि रावण को सिर्फ विष्णु जी का मानव रूपी अवतार ही मार सकता था। भूषुंडी जी बताते हैं कि राम जी संकल्प से रावण का नाश कर सकते थे जैसे विष्णु जी करते हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने और मनुष्य रूप में जन्मे। इसीलिए वो दूसरे अवतारों से अलग और इंसानों के सबसे करीबी हैं, एक आदर्श है
ये कथा सुनकर गरुड़देव को यकीन हुआ कि नागपाश तो मात्र उनकी लीला थी, बिना मर्जी के कोई भी उनको बांध नहीं सकता। और इसके बाद गरुड़ का शक भी मिट गया। वैसे काकभूषुंडी की कहानियां सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस से मैच भी करती है। योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण अध्याय 13 के दूसरे भाग में भूषुंडी जी विद्याधर को इंद्रदेव की कहानी सुनाते हैं, जहां इंद्रदेव राक्षसों से हारकर नए लोक में जाते हैं, जहां समय बिल्कुल अलग चलता है। 100-150 साल पहले ये थ्योरी समझ भले ही ना आती हो, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद काकभूषुंडी की कहानियों पर विश्वास करना आसान हो जाता है। निर्वाण प्रकरण के शुरुआती छंद 6 में भूषुंडी जी बताते हैं कि किसी एक कल्प वृक्ष पर कभी कभी एक शाखा पर जगत का फल यानी ब्रह्मांड पैदा हुआ। आइंस्टाइन की टाइम एंड स्पेस रिलेटिविटी बताती है कि ब्रह्मांड कब कहां बना सटीक किसी को नहीं पता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एकदम फिक्स है, लेकिन स्पीड ऑफ टाइम बदलती रहती है। वहीं न्यूटन की स्पेस रिलेटिविटी में सब कुछ किसी फ्रेम में मापा जा सकता है, लेकिन समय को बिल्कुल एक समान माना गया है। वहीं अगर हिंदू धर्म ग्रंथों को देखें तो कल्प वृक्ष को ब्रह्मांड की क्षमता वाला पेड़ माना गया है। अब क्योंकि वेदों में कई कल्प वृक्ष है, इसीलिए कई मल्टीवर्स यानी कि कई सारे ब्रह्मांड होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ग्रंथों के अनुसार कल्प वृक्ष की डालियां युग है और हर एक डाल पर लगा फल एक ब्रह्मांड की तरह है। अब सोच कर देखो, एक पेड़ पर कई सारे फल होते हैं, यानी एक यूनिवर्स में कई सारे यूनिवर्स और अलग अलग टाइमलाइन पर पैदा होते अलग अलग ब्रह्मांड जो जन्म लेते हैं और फिर मर भी जाते हैं। इसी टाइमलाइन को लेकर एक खास कहानी भी है। काकभूषुंडी जी इंद्रदेव की कहानी बताते हैं कि एक टाइमलाइन में इंद्र असुरों से हारकर भागते हैं और खुद को एक छोटा सा अणु बनाकर सूरज की किरणों में घुस जाते हैं। जैसे ही वह सूरज की किरणों में घुसते हैं, टाइम वहीं पर रुक जाता है और युद्ध वहां खत्म हो जाता है और तभी एक नया स्वर्ग भी बन जाता है। वेदों में वैसे सिर्फ इंद्रदेव है, जबकि पुराणों में ये एक पदवी है। और भूषुंडी जी बताते हैं कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई सारे इंद्रों को बार बार देखा है। वहीं होलोग्राम थ्योरी के अध्याय 7 से 8 में भूषुंडी जी कहते हैं कि कल्प वृक्ष की छाया होलोग्राम है। क्वांटम फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किंड की थ्योरी 3D दुनिया और 2D सतह में प्रोजेक्टेड है। भूषुंडी जी बताते हैं कि रेगिस्तान में चलने पर आपको पानी का भ्रम होता है, यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ठीक वैसे ही जग की माया भी है। अंधकार के बीच से पलता होलोग्राम कल्प वृक्ष का रिफ्लेक्शन है, यानी कि जिस तरह से ऑप्टिकल इल्यूजन केवल मन का भ्रम है, इसी तरह कल्प वृक्ष का रिफ्लेक्शन भी एक भ्रम है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कल्पना से प्रयोग करते थे और आज हमारी मॉडर्न साइंस वही एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके बता रही है, जैसे इन्फिनिटी, जीरो और मल्टीवर्स थ्योरी। आज हिंदू दर्शन जैसे योग वशिष्ठ कम पढ़े जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसे पढ़कर ही ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस हमारे धर्म को काटने की कोशिश कर सकती है, लेकिन साइंस की जड़ें वास्तव में हमारे धर्म से ही जुड़ी हैं। और काकभूषुंडी जी की कहानी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। सिर्फ यही नहीं, टाइम ट्रेवल की कुछ ऐसी भी कथाएं हैं जो सीधे तौर पर महाभारत और रामायण से भी जुड़ी हैं। जल्द ही एक वीडियो इस टॉपिक पर भी लेके आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मल्टीवर्स थ्योरी का कनेक्शन काकभूषुंडी जी से है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी अवश्य बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।